नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। महिला पहलवानों को क्या इंसाफ मिलेगा? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचा ले जाएगी मोदी सरकार? रिपीट करता हूं, क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचा ले जाएगी मोदी सरकार? ये आज का बहुत बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल, इसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। जिस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, आंदोलनकारी पहलवानों ने सरकार को घुटने पर जरूर ला दिया। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री को बातचीत के लिए आना पड़ा। फिर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी आए। बातचीत की जरूरत सरकार महसूस नहीं कर रही थी। आज अचानक ऐसी जरूरत उन्हें क्यों पड़ गई? बड़ा सवाल है। इसका भी उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। बातचीत हो रही है या बातचीत का दिखावा हो रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। आंदोलनकारी पहलवान कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, नेता नहीं है। महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और वो झूठ नहीं बोल रही हैं। हिंदुस्तान की महिलाएं अपनी अस्मिता को, अपनी इज्जत को इस तरीके से बाहर रख करके, सरेआम सामने रख करके, सार्वजनिक करके कभी बात नहीं करती। उनके साथ जोर जबरदस्ती की कोशिशें हुई हैं और अब ब्रिजभूषण शरण सिंह भी मान चुका है कि वो बैड टच और गुड टच के सहारे अपना बचाव करता दिख रहा है। आम लोग सर्वे में इस बात को मान रहे हैं कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, जोर जबरदस्ती हुई है, और ये भी मान रहे हैं कि मोदी सरकार चुप है। ये भी मान रहे हैं। वह क्यों ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का साथ दे रही है? यह भी सवाल पूछे जा रहे हैं। सर्वे के हवाले से भी चीजें सामने आ रही हैं। सर्वे के हवाले से बात सामने आ रही है कि 68% लोग, एक सी वोटर और आईएनएस का सर्वे आया है, उसमें कहा गया कि 68% लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और 58% लोग ये मानते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। रिजल्ट तो सर्वे के बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो बातें आपको बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने में सरकार क्यों लगी हुई है। ये बात कही जा रही कि आंदोलन अब नहीं चलेगा, टूट जाएगा, खिलाड़ी नौकरी पर चले गए हैं, खिलाड़ी बातचीत करने लगे हैं, 15 जून तक का समय जो है आंदोलन नहीं करने को लेकर के इन्होंने वचन दे दिया है। भाई, खाप पंचायत हुई, चरखी दादरी में भी हुई, पहलवान वहां गए, उन्होंने बताया कि हमारी सरकार के साथ ये बातें हुई हैं। एक तरह से विश्वास में लेने की कोशिश उन लोगों की खिलाड़ियों ने, जिनसे समर्थन उनको मिल रहा था। तो अब इसके बाद 15 जून तक का अल्टीमेटम मिल जाने के बाद ये बात जो कही जा रही है कि आंदोलन चलेगा कि नहीं चलेगा, इस पर सोचिए, जरा सोचिए कि ये माजरा क्या है। क्यों बातचीत की गई अभी, फिर भी नेगेटिविटी इस आंदोलन के लिए इतनी ज्यादा फैलाई जा रही है? क्यों? आप ध्यान दीजिए। राहुल गांधी विदेश में है, अमेरिका की धरती पर है, लौट रहे हैं 8 जून को, और वहां से उन्होंने देश में दो विचारधाराओं की बात की, नफरत और मोहब्बत की बात की, गांधी और गोडसे की बात की, बीजेपी और कांग्रेस की बात की, सत्ता और विपक्ष की बात की। और वहीं से जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ने कहा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। हालांकि एक बात और उन्होंने कही थी जिसकी चर्चा भारतीय मीडिया ने नहीं की, भारतीय मीडिया ने उस बात का ही डंका पीटा। उन्होंने कही कि भारत के जो संवैधानिक संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। यानी ग्रे एरिया उन्होंने रखा। जाहिर बात है कि भारत के प्रधानमंत्री यूएसए जा रहे हैं, तो वहां उन सवालों की पृष्ठभूमि में जा रहे हैं जो राहुल गांधी ने खड़े किए हैं। तो अमेरिका को तो भारत से कारोबार करना है,
रक्षा सौदे कराना है और भारत से दस्तखत करवाने हैं तो थोड़ी सी मीठी बोल बोलेगा। लेकिन इस बीच एक दबाव नरेंद्र मोदी सरकार पर हो गया कि हम वहां जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति रहनी चाहिए कि कोई आंदोलन वगैरह ना चल रहा हो दिल्ली में, क्योंकि जो बाइडेन जो बोले हैं उनको सच भी करके दिखाना है कि दिल्ली में भाई डेमोक्रेसी है। तो ये जरूरत है। 21 से 24 जून को नरेंद्र मोदी जी जाएंगे अमेरिका, और उससे पहले फ्रांस भी जा रहे हैं। तो उनकी जो इंटरनेशनल छवि है वहां उनको दुरुस्त रखना है। तो इसके लिए एक पहल की गई कि इससे पहले इस आंदोलन को हटाओ मिटाओ, जैसे भी खत्म करो। तब अमित शाह जी आए। इतने दिनों तक अमित शाह जी नहीं आए थे। इन महिला खिलाड़ियों ने तो नरेंद्र मोदी जी से भी मिलकर आप बीती सुनाई थी। बताइए, प्रधानमंत्री हैं, उनसे कोई आप बीती सुनाए तो चुप बैठे रहेंगे क्या? लेकिन चुप बैठे रहे। इतना रसूख है, इतनी ताकत है ब्रजभूषण शरण सिंह के पास। अमित शाह जी ने इतने दिनों तक कुछ नहीं बोला। ये कमेटियां बनी, कमेटियों का क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। कुश्ती फेडरेशन भंग हो गया, चुनाव को लेकर अभी तक है कि आंदोलनकारी बोलेंगे तब आप चुनाव कराएंगे, तब तक आप बैठे रहेंगे। अब चुनाव कराने की बात की जा रही है। एक सूची बनी क्या क्या होना चाहिए, उसमें चुनाव कराना भी एक बात है, मांग है। ये कोई मांग है कि चुनाव कराया जाना चाहिए? मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल जाना चाहिए। इस पर क्या कह रही है सरकार? तो आप पूछ सकते हैं यूं ही जेल जाना चाहिए क्या? जेल तो कानून भेजेगा, जेल तो प्रशासन भेजेगा, कानून में सजा होगी। अरे जेल जाने की मांग भारतीय संविधान और कानून के हिसाब से ही की जा रही है। पॉक्सो एक्ट लगा है, पॉक्सो एक्ट, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जब तक गिरफ्तार करने की नौबत आए उससे पहले ही ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा कुछ हो जाए मतलब जैसे आमतौर पर पुलिस दो पक्ष में समझौता कराने के चक्कर में रहती है, वो चीज यहां भी हो रहा है। इस समय का इस्तेमाल मोदी सरकार ने आंदोलन को खत्म करने के लिए किया कि कैसे आंदोलन खत्म हो, कैसे लोगों के सामने जाए कि ये आंदोलनकारी कि हम सब ने बात हमने मान ली है। लेकिन एक बात साफ है, चाहे आंदोलन खत्म हो जाए, चाहे आंदोलन चले, जिस रूप में खत्म हो, जिस रूप में चले, वो बात साफ ये है कि आईने में आप जैसे अपना चेहरा देखते हैं और साफ दिखता है, उसी तरह से सरकार का चेहरा साफ दिखने लगा है कि ये सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के कुकृत्यों के साथ खड़ी है। ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी है, और बचाने में सारे नियम कानूनों को तोड़ा गया है, तोड़ा जा रहा है। जो वक्त मिला उसमें आंदोलनकारियों को धमकाने का प्रयास हुआ, लुभाने का प्रयास हुआ, आंदोलन के दमन का प्रयास हुआ, घसीटा गया महिलाओं को, कुचला गया महिला पहलवानों को, ये सारी चीजें हुई हैं। ये बात साफ हो गई जनता के सामने। देश में कहीं गलत कुछ हो रहा हो ना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार गलत के साथ जा खड़ी होती है। थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन आज की कुछ घटना है, आप कुछ जिक्र भर कर देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब की तस्वीर किसी ने व्हाट्सएप में लगा ली, तो वहां के दंगा भड़क गया। चलिए, दंगा भड़कता है, कुछ शरारती तत्व होते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन डिप्टी सीएम फडणवीस क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि कहां से औरंगजेब की इतनी औलादे आ गई। ये कौन सी भाषा है भाई? आप शांति चाह रहे हैं कि शांति भड़का रहे हैं? अगर ये तो वाद विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन औरंगजेब की का स्टेटस लगा देना कौन सा कानूनी नजर से गलत हो गया? चलिए, इस पर भी आप क्वेश्चन करेंगे, मैं भटक न जाऊं, मैं बस जिक्र कर रहा हूं। आप देखेंगे उत्तराखंड में एक पोस्टर साटा गया कि लव जिहाद करने वाले सावधान हो जाएं और वो जगह छोड़ करके चले जाएं। ये पोस्टर भी देवभूमि कुछ समिति है उसकी ओर से लगा, खुलेआम, कोई रोक टोक नहीं है उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा। मणिपुर में जो हो रहा है, एक समुदाय विशेष के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। नगा कुकी को परेशान है, उनके साथ उनका विश्वास नहीं बन रहा है, आप निरस्त्रीकरण करना।
सबसे शस्त्र छीन रहे। अरे पहले विश्वास पैदा करो। अगर एक समुदाय को शस्त्र से खाली कर दोगे और उस समुदाय में भय समा जाएगा कि हथियार भी हमारे चले गए, अब तो हमारा सामूहिक नरसंहार होगा, तो फिर कैसे स्थिति आप संभालेंगे? पहले विश्वास पैदा कीजिए कि हम हैं आपके साथ। लेकिन सरकार तो साथ में है ही नहीं। सरकार तो उन लोगों के साथ में है जो एक तरफा वहां नकाकुकी के खिलाफ संघर्ष कर रहे, अभियान चला रहे। तो हर जगह ये दिख रहा है कि सरकार गलत लोगों के साथ खड़ी है, आंदोलनकारी के साथ में वो खड़ी नहीं है, आंदोलन कुचलने वालों के साथ खड़ी है। कैसे आंदोलन टूटा जाए, कैसे बृजभूषण शरण सिंह को जेल जाने से रोका जाए, इसके साथ खड़ी है। तो ये जो हालात बन रहे हैं, जनता में साफ परसेप्शन जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बेटियां बचाने में असफल है। जो बेटियों को के साथ गलत कर रहे हैं उनका बचाव करने में लगे हैं। पूरी सरकार लगी हुई है, प्रशासन लगा है, पुलिस लगी हुई है, पॉक्सो एक्ट लगा है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है, जेल नहीं भेजे जाएंगे। वो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के कर रहा है कि मैं पॉक्सो एक्ट हटवा लूंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, और देखिए वही सही साबित हो रहा है। ये बातें साफ हो गई। तो इस तरीके से हम देखें तो ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बृजभूषण शरण सिंह को जेल जाने से बचा ले जाए। अदालती प्रक्रिया में वक्त लगता है, बहुत बाद में कभी ऐसा होगा जब अदालत गलत को सही कर पाएगी, क्योंकि जिस नाबालिग लड़की ने, जिस नाबालिग महिला पहलवान ने धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है, वो बयान वापस नहीं हो सकता कानून के हिसाब से। एक बार दर्ज हो गया तो दर्ज हो गया, लेकिन एक और बयान दे करके अपनी पिछली बात से थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करने का ऑप्शन होता है, और इसी ऑप्शन का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन और मोदी सरकार ने जिस टाइम में किया है, जब तक कि उनकी गिरफ्तारी ना हो, इस बीच में ऐसा कुछ खोज लिया जाए। इस बीच में वो नाबालिग नहीं है, उसका भी बहुत किस्सा चलाया गया, उसके चाचा उचा सबका बयान आया कि वो नाबालिग नहीं है। अरे कैसा चाचा है जो अपने भतीजे के खिलाफ में बयान दे रहा है? वो चाचा की नीयत में खोट है, किसी से लोग प्रलोभन साम दाम दंड भेद का शिकार होकर वह बोल रहा होगा। ये तो सिंपल सी बात है, आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। लेकिन ये सब हुआ, और अब जबकि दो बयान दर्ज किए गए हैं, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के हवाले से मैं कह रहा हूं, तो अब अदालत पर डिपेंड करता है कि उन दो बयानों में से किसको वो सही माने, ये उस पर निर्भर करता है। अगर अदालत ने पहला वाला सही मान लिया तो बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी से कोई नहीं रोक सकता, जाना ही पड़ेगा जेल। लेकिन इसमें वक्त लगेगा। ये तत्काल जो है बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में सफल हो गई लगती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अंतिम रूप से वो जेल जाने से बचेगा कि नहीं बचेगा, ये हम नहीं मानते, ये वक्त पर छोड़ते हैं। तो परसेप्शन की लड़ाई मोदी सरकार हार चुकी है। परसेप्शन की लड़ाई खिलाड़ी पहलवान जीत चुके हैं। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, जो सेक्रीफाइस किया है, उस सेक्रीफाइस का नतीजा निकला है, निकलेगा। और आंदोलन हमेशा किसी को जेल भेजने का काम नहीं होता है, देश को जगाने का काम होता है। अब जब जहां कहीं भी खेल के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में कोई बृजभूषण शरण सिंह पैदा होगा, तो वहां बोलेगी, आवाज निकलेगी, वो चुप लोग नहीं बैठेंगे। ये आंदोलन की जीत होती है। तो इसी संदेश के साथ, इसी बातचीत को हम यहाँ विराम देते हैं। समसामयिक विषयों पर बात करने के लिए हम आते रहेंगे आपके पास। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।